आज हम भगवान शिव के बारे में जानने वाले हैं कि भगवान शिव कौन है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। भगवान शिव, जिन्हें महादेव, भोलेनाथ, शंकर, नीलकंठ, त्रिलोचन, पशुपति, रुद्र और अनेक नामों से जाना जाता है, हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक हैं। वे त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश में महेश की भूमिका निभाते हैं, जो सृष्टि का संहारक और पुनर्निर्माण करता माना जाता है। परंतु शिव केवल संहारक नहीं बल्कि करुणा, प्रेम, ज्ञान, योग, समर्पण और साधना के आदर्श हैं। वे विरोधाभासों के देवता भी कहलाते हैं, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में सरलता और गहन रहस्य दोनों मिलते हैं। एक, आदि देव, समय से परे अस्तित्व। शिव को आदि योगी और आदि गुरु कहा गया है, अर्थात पहले योगी और पहले गुरु। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड का निर्माण भी नहीं हुआ था, उस समय शिव अनादि और अनंत ऊर्जा के रूप में विद्यमान थे। वे समय, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से परे हैं, इसलिए उन्हें महाकाल भी कहा जाता है। 2, सृष्टि का संहारक नहीं, परिवर्तक। बहुत से लोग शिव को केवल संहार का देवता समझते हैं, जबकि वास्तव में उनका संहार ध्वंस नहीं बल्कि शुद्धिकरण है। जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, पापों का बोझ बढ़ जाता है, या जब किसी वस्तु, विचार या युग का अंत हो जाता है, तब शिव अपने तांडव के माध्यम से उसे समाप्त करते हैं, ताकि नवीन सृष्टि का जन्म हो सके। इसलिए शिव विनाश से अधिक पुनर्सृजन के देवता हैं। 3, कैलाश का निवासी पर हृदय से भोला। भगवान शिव हिमालय के कैलाश पर्वत में निवास करते हैं। उनकी जीवन शैली अत्यंत सरल है। वह बाघ की खाल ओढ़ते हैं, धारण करते हैं और जटाओं में गंगा को धारण करते हैं। उनकी इस अनोखी वेशभूषा के अनेक गहरे अर्थ हैं। भस्म, संसार की नश्वरता का प्रतीक। नाग, भय पर विजय। त्रिशूल, 3 गुणों, सत्व पर नियंत्रण। डमरू, ब्रह्मांडीय ध्वनि का स्रोत। गंगा, पवित्रता और ज्ञान का प्रवाह। इसके बावजूद शिव अत्यंत सरल, सहज और करुणामयी देवता हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। 4, माता पार्वती के स्नेही पति। शिव केवल भयानक या तपस्वी रूप में ही नहीं, प्रेमपूर्ण पति और परिवार के संरक्षक भी हैं। माता पार्वती उनकी शक्ति हैं और शिव स्वयं बिना शक्ति के अधूरे माने जाते हैं। उनके 2 पुत्र, भगवान गणेश, विघ्नहर्ता, और भगवान कार्तिकेय, देव सेनापति, धर्म और पराक्रम के प्रतीक हैं। शिव पार्वती और उनके बच्चों का यह परिवार भक्तों के लिए आदर्श पारिवारिक जीवन का संदेश देता है, ध्यान, प्रेम, कर्तव्य और संतुलन का। 5, करुणा और क्रोध के अद्भुत रूप। भगवान शिव की सबसे अनूठी बात यह है कि वे संसार के 2 अत्यंत विपरीत रूपों को एक साथ धारण करते हैं, करुणा और क्रोध। शांत स्वरूप ध्यानस्थ शिव समाधि लगाए बैठे, पूर्णत निरासक। रौद्र स्वरूप जब अधर्म बढ़ जाता है तो वे रुद्र, काल भैरव या वीरभद्र का रूप धारण कर न्याय करते हैं। लेकिन उनका क्रोध केवल अधर्म के विनाश हेतु ही प्रकट होता है, किसी व्यक्तिगत भाव से नहीं। 6, देवों और दानवों दोनों के आराध्य। भगवान शिव के पास ऐसा गुण है जो उन्हें अन्य सभी देवताओं से अलग बनाता है। वे इस सभी के देवता हैं। देवता, दानव, मनुष्य, गंधर्व, नाग, यक्ष, हर कोई शिव की उपासना करता है। रावण, बाणासुर, शुक्राचार्य, ये सभी शिव भक्त थे। शिव का हृदय निष्पक्ष है। वे भक्त के चरित्र को नहीं, उसकी भक्ति को देखते हैं। 7, शिव का योग और तप। भगवान शिव संसार के पहले योगी कहलाते हैं। उन्होंने ही योग, ध्यान, प्राणायाम और चक्रों का ज्ञान सप्तऋषियों को दिया, जिन्होंने इसे आगे पूरी मानव जाति तक पहुंचाया। शिव का समाधि रूप गहन आत्मज्ञान और आंतरिक शांति का प्रतीक है। इसलिए योग और ध्यान शिव की ही देन माने जाते हैं। 8, नटराज, सृष्टि के नृत्य का देवता। शिव का नटराज रूप ब्रह्मांडीय नृत्य का प्रतिनिधित्व करता है। उनका नृत्य 3 चीजों को दर्शाता है। 1, सृष्टि। 2, स्थिति। 3, संहार। नटराज का स्वरूप बताता है कि पूरा ब्रह्मांड निरंतर गति और परिवर्तन से भरा है। 9, शिवलिंग, अनंत ऊर्जा का प्रतीक। शिवलिंग कोई साधारण शिलाखंड नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है। लिंग का अर्थ चिन्ह है, वह अनंत, निराकार, सर्वव्यापी शक्ति का चिन्ह। यह बताता है कि शिव केवल देवता ही नहीं बल्कि अस्तित्व ही स्वयं शिव है। 10, शिव की सरलता और समानता। शिव की एक अनोखी विशेषता यह है कि उन्हें जटिल विधि विधान की आवश्यकता नहीं। वे केवल एक बेलपत्र, थोड़ा जल, एक साधारण मन से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कर्मकांड का मार्ग नहीं बल्कि भक्ति और साधना का सरल मार्ग दिखाया। 11, समुद्र मंथन और नीलकंठ। समुद्र मंथन के समय जब विष हलाहल निकला तो ब्रह्मांड को बचाने के लिए शिव ने उसे पी लिया। उनके कंठ में विष रुक गया
और वह नीले रंग का हो गया, इसलिए वे नीलकंठ कहलाए। यह कथा त्याग, बलिदान और करुणा का सर्वोच्च उदाहरण है। 12 हर जीवन में प्रेरणा। भगवान शिव हमें कई जीवन मूल्य सिखाते हैं। आसक्ति छोड़कर कर्म करना, क्रोध को नियंत्रित कर न्याय करना, स्वयं से जुड़ना, ध्यान में रहना, सरलता अपनाना, प्रेम और सम्मान से परिवार को संभालना, बुराइयों का अंत कर उस और अच्छाई को जगह देना। निष्कर्ष, भगवान शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि एक दर्शन है। आध्यात्मिकता, शक्ति, करुणा, सरलता और ज्ञान का समन्वय। उनका जीवन सिखाता है कि शक्ति का उपयोग सदैव धर्म के लिए होना चाहिए, क्रोध का प्रयोग अन्याय के विरुद्ध और प्रेम का विस्तार सभी प्राणियों तक। शिव अनंत हैं, निराकार हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार हैं। जो शिव को समझ लेता है वह स्वयं को समझ लेता है, क्योंकि शिव जीवन के सच हैं और सृष्टि की ऊर्जा भी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।